जय श्री राम दोस्तों। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे इंसान को देखा है जो पहले बाबाओं को रोस्ट करता है, फिर वही इंसान बाबाओं की सपोर्ट भी करता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है इसके पीछे का रीजन या फिर क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई, जानेंगे आज की इस वीडियो में। पीछे सारी दुनिया चले तो आप बाबा बन जाइए। ऐसे कई बाबा हैं इस देश में जो इस तरह की स्टेज चीजें करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। खुद बीजेपी के ही विधायक को भरी सभा में जूतिया दिया। तब से एक्चुअली ये हैं आरजे रौनक जी, जो कि हैं एक राइट विंग यूट्यूबर जो कि राइट विंग विचारधारा की सपोर्ट में अपनी वीडियोस बनाते हैं, और वहीं पर ये भाई साहब इन्हें रोस्ट भी करते हैं कि ये एक दोगले इंसान है। लेकिन दोगले क्यों हैं, इसके पीछे ये दो बेसिकली रीजन देते हैं। जिसमें से पहला रीजन ये है दोस्तों कि ये पहले बाबाओं पर हंसते थे और अब बाबाओं की सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये वीडियो देखी जो कि काफी साल पुरानी है। गोल्डन गर्ल्स मन की बात रौनक के साथ आप लोगों का स्वागत है। आप चाहते हैं कि आप आगे आगे चले और पीछे पीछे सारी दुनिया चले तो आप बाबा बन जाइए। ये फिलहाल इस देश में कई सारे बाबा हैं, कई अलग अलग तरीके के बाबा। कैसे बन सकते हैं बाबा? जैसे यूनिवर्सिटीज में घुसने से पहले आप तय करके जाते हैं कि कौन सा कोर्स करना है, उसी तरह आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि कौन सा बाबा आप बनना चाहते हैं। अगर आपको सिरदर्द का इलाज बताना हो और आप नीले गोबर में लगी हुई चप्पल सिर पर रखने की सलाह देना चाहते हैं तो आप निर्मल बाबा बन सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक सिंहासन टाइप की कुर्सी और कुछ बेइज्जती कराने का शौक रखने वाले चेले। और अगर आपके पास ढेर सारे बाल और बालक हैं तो आप बाबा गुरमीत राम रहीम भी बन सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए कुछ चीजें, जैसे कि फिल्में बनाने की ताकत, ढेर सारा थर्माकोल, अपने अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट, आपके पास बड़े बड़े घर भी होने चाहिए, ढेर सारा पेट्रोल भी होना चाहिए, जिससे आपके चेले बाद में उन्हीं पेट्रोल का प्रयोग करके गाड़ियां फूंक सके। लेकिन यहाँ पर ये चीज भी आप गौर से देखिए कि इस वीडियो में बाबा आखिर है कौन। यहाँ पर बाबा है राम रहीम जैसे लोग जिनका बहुत बड़ा एक्सपोज ऑलरेडी हो चुका है पूरी दुनिया के सामने। इनके सारे के सारे काले धंधे, इनके सारे के सारे कच्चे चिट्ठे पूरी दुनिया के समक्ष आ चुके हैं, और पूरी की पूरी दुनिया जानती है कि आखिर राम रहीम कैसा बाबा था और राम रहीम कैसा इंसान है। और अगर ऐसे इंसान पर कोई हंस रहा है और ऐसे बाबाओं को अगर कोई रोस्ट कर रहा है तो इसमें आई थिंक कोई भी बुराई नहीं है। वहीं पर इन भाई साहब के द्वारा अपने आर्गुमेंट को सही साबित करने के लिए ये वीडियो दिखाई जाती है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जहां पर कहा जाता है कि इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं आरजे रौनक। लेकिन सबसे पहले आप ये खुद भी वीडियो देखिए। आपको क्या लग रहा है इस वीडियो को देखकर? क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि इसके अंदर एक सच्चे इमोशन है, किसी इंसान का सच्चा दर्द इस वीडियो के अंदर दिख रहा है और वो दर्द सॉल्व होता भी दिख रहा है? मुझे तो पर्सनली ये सब कुछ दिख रहा है। एक इंसान होने के नाते मुझे तो ये सब कुछ दिख रहा है। अब इस वीडियो के पीछे असली क्या सच्चाई है या फिर इसके पीछे क्या कहानी है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जो दिख रहा है एक सकारात्मक ऊर्जा है। मुझे तो पर्सनली इस वीडियो में ऐसी कोई भी बुराई नहीं दिखी जिस बुराई को देखकर हमें इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। आज की मोस्टली जनरेशन क्लब पब इत्यादि में जाती है, जहाँ पर वो दारू पीते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नशा करते हैं। वहीं की कंपैरिजन में अगर कोई इंसान ऐसी जगह पर जा रहा है, कथा में या फिर ऐसे आध्यात्मिक जगह पर जा रहा है जहाँ पर जाने के बाद उस इंसान को अगर सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई भी बुराई नहीं, इसमें केवल अच्छाई ही मुझे तो नज़र आती है। कि आप लोगों को क्या नज़र आता है वो आप ज़रूर बताना। लेकिन मुझे पर्सनली इस वीडियो में और मुझे पर्सनली धीरेन्द्र शास्त्री से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ मिला भी नहीं है और अभी तक वो एक्सपोज भी नहीं हुए हैं। सो हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, और जो इंसान उन्हें सपोर्ट करना चाहता है उस इंसान में भी आई थिंक कोई बुराई नहीं। लेकिन इस भाई साहब के द्वारा अपने आर्ग्यूमेंट को साबित करने के लिए कि वो इंसान एक दोगला इंसान है, इसके लिए ये दूसरा रीजन बताते हैं कि ये पहले बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे और अब ये बीजेपी की सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। एक्चुअली ये वीडियो देखिए जो कि काफी साल पुरानी है। बीजेपी के सांसद ने बीजेपी के ही विधायक को भरी सभा में जूतिया दिया। तब से पूरा देश यही पूछ रहा है कि आखिर ये क्या जूतियापा है? नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है और नई भाजपा अपने ही घर में एक दूसरे को मारती है। इसमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पीएम मोदी के पास ही सब कुछ है, ईडी सीबीआई और ईडी है जिसके बस में, अंत में जीत उसी की है। और इसलिए मुलायम सिंह ने उनकी तारीफ की, क्योंकि वो डर गए थे क्योंकि पीएम मोदी के पास सब कुछ है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उस टाइम वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन 2019 के बाद जब एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती है, एक बार फिर से पीएम जो मोदी बनते हैं,
देन क्या होता है, आरजे रौनक जो कि एक न्यूट्रल यूट्यूबर थे वो राइट विंग विचारधारा वाले यूट्यूबर बन जाते हैं कम्प्लीटली। अब जो उनकी वीडियोस आती हैं वो ज़्यादा राइट विंग विचारधारा को प्रमोट करने के लिए आती हैं, हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए आती हैं और बीजेपी को प्रमोट करने के लिए आती हैं। ये कहीं ना कहीं सत्य भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा गलत भी है। एक्चुअली इसके पीछे क्या रीज़न है, तो रीज़न यही है जो इन भाई साहब ने भी बताया, मेरे विचार अनुसार भी, कि मोदी के साथ इनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग हुई और इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ऑब्वियसली अगर मेरी भी पीएम मोदी के साथ मीटिंग होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर या फिर इन भाई साहब की भी होगी तो हमें अच्छा ही लगेगा। अगर देश का प्रधानमंत्री, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ इंसान हमारे साथ वार्तालाप कर रहा है तो इससे अच्छी बात और इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या ही होगी। और इस भाई साहब के अनुसार उसके बाद ये जो है पीएम मोदी के अंधभक्त बन गए और उनकी सपोर्ट करने लगे और उनकी चाटुकारिता करने लगे और उसके बाद लगातार इनकी सपोर्ट में ही वीडियो बनाने लगे। लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड ये भी हो सकती है दोस्तों कि वो पीएम मोदी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए हो, पीएम मोदी ने उनके साथ अपनी कुछ पर्सनल बातें बताई हो जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए हो और काफ़ी ज़्यादा उनको फॉलो करने लगे हो। और अगर कोई इंसान किसी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता है तो ऑब्वियसली उनकी बातों को वो फॉलो भी करता है और उनको प्रमोट करने की कोशिश भी करता है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है और गलत बात इसमें भी नहीं कि वो राइट विंग विचारधारा को फॉलो करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, वो हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक बात इस भाई की मुझे भी सही लगी कि अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी वीडियोज़ में, वो मिसलीड कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, देन ये गलत है। आई थिंक ये काम ये उतना करेंगे भी नहीं और करते भी नहीं है। जितनी वीडियोस मैंने देखी इनकी उसमें मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर अपनी ऑडियंस को मिसलीड कर रहे हैं। अगर इन भाई साहब को लगा है तो शायद हो भी सकता है और अगर मुझे नहीं लगा है तो वैसे भी हो सकता है। लेकिन इस सबसे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपने खुद की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, किसी की बात को भी नहीं मानना है। ना इस भाई साहब की बात को मानो, ना ही आरजे रौनक की बात को मानो और ना ही मेरी बात को मानो। किसकी बात को मानो? खुद की बात को मानो। और हम कौन होते हैं किसी को दोगला इंसान कहने वाले? हमें तो खुद में सुधार करना भी बाकी है। और अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, ये सब कुछ कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।